Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So today we are going to learn about tense in short. Okay, आज हम tense के बारे में पढ़ेंगे. Yesterday we learned about verbs. ठीक है, वर्ब के बारे में हमने कल पढ़ा था कि वर्ब्स क्या होती हैं. जो भी काम हम करते हैं उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ में आते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. और जैसे प्ले, गो, कम, और इनकी मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम इनकी फॉर्म्स भी बताए थे कि अलग अलग टाइम में वर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाता है. जैसे प्रेजेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, पास्ट में कैसे यूज़ किया जाता है और फ्यूचर में कैसे यूज़ किया जाता है. स्पेशली इनके फॉर्म्स डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो वही जो फॉर्म्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम उन्हें हम टेंस कहते हैं. कहने का मतलब ये कि अगर हम टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो वो टेंस हो जाते हैं. टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, समय, टाइम. So here is the definition of tense. Tense is the form taken by the verb to show the time of action or state. ठीक है, तो आप जो काम जिस वक्त कर रहे हो उसको बताने के लिए जिस वर्ब की फॉर्म का यूज़ किया जाता है उसे हम टेंस कहते हैं. मैंने 3 स्टेट्स बताई हैं आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कल मैंने बताया भी था, जैसे प्ले तो प्ले का पास्ट प्लेड और उसका फ्यूचर विल प्ले हो जाएगा. ओके, सो सिंपल बात कि टेंस मीन्स टू शो द टाइम, ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्शन. आप जिस समय जो काम कर रहे हो उसको बताना. ठीक है, वो टेंस होता है. और टेंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. पास्ट का मतलब आपको पता ही है कि जो काम हमने पहले कर लिया. इन योर लैंग्वेज कि जो भी काम, जो समय बीत गया है, जो टाइम निकल चुका है, उसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं और हिंदी में इसको भूतकाल कहा जाता है. तो पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज ओवर, जो काम हो चुका है. और इसकी अब पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म्स होते हैं. देखो, टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब पास्ट टेंस से उसके भी 4 टाइप्स हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. आपको ये टाइप्स याद होने चाहिए. ठीक है, इनके बारे में डिटेल में तो आप जो सीनियर क्लासेस हैं उनमें जाओगे तब पढ़ोगे. मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट जो पास्ट टेंस है उनका यूज़ कैसे होता है उनके बारे में मैं बताऊँगी. सिंपल पास्ट में आपको हमेशा पास्ट टेंस का पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है. और पास्ट कंटिन्यूस को करेंगे हम यहाँ पर, जिसमें वॉज और वर जो मैंने आपको कल बताया था हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके साथ में आईएनजी का यूज़ होता है. सो विदाउट एनी डिले हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा. एक्सरसाइज H हम करेंगे. राइट द पास्ट टेंस फॉर ईच वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस. आपको इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं इनका पास्ट टेंस लिखना है. ओके, तो आपको इसका पास्ट टेंस लिखना है. पास्ट टेंस मैंने पहले भी लिखवा दिया है. और पास्ट टेंस में हमेशा जो वर्ब होती है उसके पीछे ईडी लगता है. और कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती है उनके पीछे ईडी नहीं लग करके उनके लिए अलग से रूल होता है. जैसे गो, वेंट, गोन, उनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा. और कुछ सिंपल पास्ट टेंस के ये रूल्स हैं, आप इनको रीड कर लेना कि ईडी कहाँ लगता है. अगर लास्ट में अगर किसी वर्ब के वाई आ रहा है और अगर उसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है तो वाई को रिमूव करके वहाँ पर आईईडी आ जाएगा. इसी तरह से अगर आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो किसी वर्ड को, ठीक है, और उसमें वो शॉर्ट वोवेल साउंड आ रहा है तो वहाँ पर लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाएगा. जैसे स्टार्टिंग में ही है द रैबिट. ठीक है, तो जो द रैबिट है, द रैबिट अराउंड अ यार्ड, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर होप वर्ब नज़र आ रही है. जब आप इसको पास्ट में चेंज करोगे तो वो हॉप्ड हो जाएगा, HOPPED, हॉप्ड. ऐसी तरह से द एम्परर टूर, तो टूर्ड हो जाएगा, टूर्ड हिज किंगडम. द हंग्री बैगर वेटेड टू गेट एल्म्स. द बॉय plucked all the mangoes from the bush. Number 5, the farmer plowed, ed लगेगा, the field.
द ग्रीडी बॉय, नंबर 6 ग्रैब्ड, तो अब यहाँ पर बी डबल हो जाएगा, ग्रैब, GRABBED, ग्रैब्ड। अनु हरिड, अभी मैंने आपको बताया वैसे HRRY रिमूव होकर के आई आ जाएगा और आगे ED लग जाएगा। हरिड टुवर्ड्स द बस स्टॉप। अंकल आनंद पुल्ड आउट द बॉय फ्रॉम ऑफ द वाटर, तो यहाँ पर ED लग जाएगा, पुल्ड तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। द गर्ल क्राइड अगेन, वाई इज कमिंग हियर, so what you have to do, you have to remove y from here, you have to put I and then plus ed, so cried will be come there. Seema noted, so only D will come, E already there. Ravi prepared, तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको D ऐड करना है तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। Ravi prepared a sweet dish on Sunday. Rashi studied, again Y is coming, so you have to remove Y from here, you have to keep I and then plus ed, so studied well for her exams हो जाएगा। एंड अगेन नंबर 13 शी सबमिट, अब सबमिट का आपको सबमिटेड करना है तो T विल बी डबल देयर, SUBMITTED, सबमिटेड। सो इस तरह से आप करोगे तो आपके पास्ट टेंस करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर J। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर J, क्रॉस एक्सरसाइज नंबर I, एक्सरसाइज नंबर J ऑन पेज नंबर 57। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पहले हमने सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ होता है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो और उसे ये बता रहे हो कि कल मैं इस वक्त ये कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल कल मैं शाम को खेलने जा रहा था, तो वो काम कंटिन्यूटी में शो हो रहा है। ठीक है ना, वो कल में मतलब काम ओवर भी हो गया और आप उस सामने वाले को बता भी रहे हो, तो वहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किस चीज़ का यूज़ होता है, वॉज एंड देन वर्ब के साथ में ING। अगर सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल होगा तो कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वर, और वर के साथ में वर्ब के साथ ING होगी। वर्ब के साथ ING का मतलब समझते हो, जैसे प्ले है तो प्ले के आगे हम लगा देंगे ING, प्लेइंग, तो वर प्लेइंग, वॉज वॉशिंग, इस तरह से। नेक्स्ट फर्स्ट वाला देख लीजिए आप, पहला वाला एग्जाम्पल, माई अंकल वॉज वॉशिंग हिज कार फ्रॉम 5 PM to 6 PM। ये काम पास्ट में हो गया। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस वक्त ये कह रहे हो कि मेरे अंकल 5 बजे से 6 बजे तक कार वॉश कर रहे थे, पास्ट में। तो इसी तरह से फर्स्ट में देखिए मोम क्या कर रही है, कुक कर रही है, तो आप लिख सकते हो माई मदर वॉज कुकिंग फूड फ्रॉम 10 AM to 2 noon। ऐसे ही ग्रैंड मदर क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है, तो स्वेटर बुनने को क्या कहते हैं हम, निट, KNIT। तो इसको अगर हम कंटिन्यू में लिखेंगे यानी कंटिन्यूस में बनाएंगे, इसको ING अगर ऐड करेंगे तो T डबल हो जाएगा, KNITTING। तो आप ऐसे लिख सकते हो माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फ्रॉम 7 PM to 8 PM। ओके, तो इसी तरह से 2 मोर है यहाँ पर, थर्ड और फोर्थ, आप पिक्चर और टाइम देख के 2 सेंटेंस आप खुद बना लेना। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर M। तो आपको एक्सरसाइज नंबर K और एक्सरसाइज नंबर L दोनों ही क्रॉस करनी है और आप आ जाओगे एक्सरसाइज नंबर M पर। एक्सरसाइज नंबर M देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसा एग्जाम्पल में दे रखा है वैसा आपको नीचे करना है। एग्जाम्पल में टुडे द बीज आर बजिंग इन द गार्डन। ये देखिए यहाँ पर आर आ रहा है, इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आर के साथ बजिंग कंटिन्यूस को शो कर रहा है। तो यस्टरडे दे वर बजिंग नियर द हाइव। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, द बीज की जगह तो दे लिखना है और नियर द हाइव, इस तरह से आपको लिखना। आप ये चेंज नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अगर प्लेस चेंज नहीं करो, सिर्फ आप अगर वर्ब्स को चेंज कर दो तो भी चल जाएगा। सोहन इज टेकिंग फोटोग्राफ्स एट द जू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यस्टरडे ही वॉज टेकिंग फोटोग्राफ्स
ठीक है, एट द जू लिखना चाहो तो एट द जू भी लिख सकते हो, या कुछ और प्लेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है। नंबर 2, लिली इज रिपेयरिंग द ग्राइंडर। तो यस्टरडे शी वॉज रिपेयरिंग द ग्राइंडर, या फिर कुछ और भी आप रिपेयर के लिए लिख सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करने हैं। ओके, सो यू हैव टू डू दिस 3 एक्सरसाइज फ्रॉम पास्ट टेंस। एक्सरसाइज नंबर H, एक्सरसाइज नंबर J और एक्सरसाइज नंबर M।